हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। रूस और यूक्रेन वॉर से क्रूड ऑयल मार्केट नहीं बल्कि एग्रीकल्चर मार्केट पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रूस और यूक्रेन गेहूं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, लेकिन इन दोनों के बीच जंग होने से गेहूं के एक्सपोर्ट पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर भारत को एक मौका मिला है ग्लोबल वीट मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का, और अब भारत इसके लिए मिस्र से बात कर रहा है और शायद आने वाले दिनों में मिस्र में भारत का गेहूं चला जाए। तो क्या हो रहा है ग्लोबल वीट मार्केट में और यूक्रेन और रूस वॉर से कितना इफेक्ट पड़ा है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये इजिप्ट का एक न्यूज़पेपर है, इजिप्ट इंडिपेंडेंट। इंडिया इज इन टॉक टू एक्सपोर्ट वीट टू इजिप्ट, 22 मार्च का आर्टिकल है। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, इंडिया इन टॉक विद टॉप वीट बायर इजिप्ट टू स्टार्ट शिपमेंट, 21 मार्च का आर्टिकल है। और ये इंडिया का ही है, ANI, इंडिया इन टॉक विद इजिप्ट, चाइना एंड अदर टू एक्सपोर्ट वीट। कई सारे देशों से बात चल रही है यहाँ पर वीट को एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे इजिप्ट है, टर्की, चाइना, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया, ईरान एंड अदर कंट्री एशिया के बाहर या एशिया के जो नेबरहुड में हैं। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर रूस और यूक्रेन के वॉर की वजह से दुनिया भर में फूड क्राइसिस बढ़ सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा वीट का प्रोड्यूसर है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। अगर देखा जाए तो रूस भी यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, लेकिन अगर इसके कंजम्पशन को देखोगे तो यहाँ पर चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो वहीं सबसे ज़्यादा आबादी भी चीन की है, तो उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वो एक्सपोर्ट में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। इवन वो तो इम्पोर्ट कराता है, उसकी इतनी ज़्यादा कंजप्शन है, वो इम्पोर्ट कराता है वीट को। और सिमिलर चीज़ इंडिया के साथ भी है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन इसके साथ साथ भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी भारत का गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो भारत का गेहूं का प्रोडक्शन अपने कंजम्पशन से ज़्यादा है। और पिछले 5 सालों से भारत वीट प्रोडक्शन में सरप्लस की स्थिति में है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 5 सालों से मौसम भी गेहूं उगाने के लिए अनुकूल रहा है और यहाँ पर अच्छी पैदावार वाले बीजों का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसकी संभावना भी 2022 में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल 109 मिलियन टन हार्वेस्ट किया गया था गेहूं, तो इस बार ये 111 टन के करीब जा रहा है, तो शायद 2022 में भी गेहूं का प्रोडक्शन सरप्लस में रहेगा। और इतना ही नहीं, FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो गेहूं को खरीदती है और इसको स्टोर करती है, उसने 13.8 मिलियन टन गेहूं स्टोर करने का टारगेट रखा था, लेकिन उसके पास अभी 28.27 मिलियन टन गेहूं है, यानी अपने टारगेट से दोगुने से भी ज़्यादा। और इसी चीज़ को देखते हुए FCI के गोदामों में हमें ओवरफ्लो देखने को मिलता है, और अक्सर FCI भी टेम्परेरी जगह पर या खुले में गेहूं को स्टोर करती है, जिससे अक्सर गेहूं ख़राब हो जाते हैं और ये न्यूज़ में भी आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि भारत इसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हम तो सरप्लस की स्थिति में। तो देखिए, भारत में किसानों के बीच MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदे जाते हैं, और जब सरकार ने पिछले साल MSP को लेकर कानून बनाए थे तो किसानों ने इसका बहुत ही जोरदार विरोध किया था। तो MSP की वजह से गेहूं की कीमत भारत में ऊंची रहती है और हर साल ये बढ़ती भी रहती है, और भारत ग्लोबल मार्केट में ऊंची कीमत होने से दूसरे एक्सपोर्टर से मुकाबला ही नहीं कर पाता था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गेहूं का रेट ज़्यादा चल रहा है, रुपये भी डाउन है और गेहूं की डिमांड भी ज़्यादा है। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में एक्सपोर्टर्स को देखें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर 2020 का डेटा है ये, जहां पर रशिया ने 37.3 मिलियन टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया था, तो वहीं US ने 26.1, कनाडा ने 26.1, यानी दोनों टाई कर गए। फ्रांस ने 19.8, तो यूक्रेन ने 18.1, यानी कि जो रशिया और यूक्रेन है ना, वो ग्लोबल वीट एक्सपोर्टर्स में लगभग 25% के ऊपर ही करते हैं वो। तो यानी कि बहुत बड़ी वीट एक्सपोर्टर कंट्री है ये दोनों देश। और अब यहाँ पर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने से एक तो रूस के एक्सपोर्ट पर बैन लग गया है, जिससे उन देशों में संकट आ गया है जो रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदते हैं, क्योंकि रूस पर बैन लगने से तो वो देश अब रूस से गेहूं नहीं खरीद सकते, और यूक्रेन में युद्ध होने से वहाँ पर प्रोडक्शन भी इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो वहाँ तो ये दोनों बड़े एक्सपोर्टर्स तो ग्लोबल मार्केट से कट हो चुके हैं, तो यहाँ पर भारत के लिए गेहूं के लिए मार्केट ओपन हो गई है और भारत यहाँ पर अपने गेहूं को एक्सपोर्ट कर सकता है। और जो वैक्यूम बना है यूक्रेन और रूस के हटने से, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो टॉप एक्सपोर्टर है वो है रशिया, सबसे नंबर 1 पर, तो दूसरे नंबर पर आता है US, फिर कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन। तो रशिया का जो मार्केट शेयर है वो लगभग कितना है, ये 18 या 19% के आसपास है। तो वहीं
यूक्रेन का कितना है, लगभग 7% का। तो कलेक्टिवली ये दोनों देश 25% गेहूँ मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और इनके सबसे बड़े बायर कौन है, इजिप्ट, जिससे भारत की अभी बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया भी है बायर, लेकिन वो दूसरे देशों से यानी यूएस से ज़्यादा खरीदता है वो। और टर्की भी यहाँ पर रशिया से और यूक्रेन से गेहूँ खरीदता है, और टर्की अपने ड्रोन्स को यूक्रेन बेचता है। तो यहाँ पर भारत से जो इंपोर्ट करते हैं देश, वो सबसे नंबर 1 पर आता है बांग्लादेश। ये सबसे ज़्यादा गेहूँ भारत से इंपोर्ट करता है। फिर आता है नेपाल, यूएई, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया। ये आस पड़ोस के ही देश हैं। तो जहाँ पर 2021 में 80 मिलियन का गेहूँ एक्सपोर्ट किया था, तो 2022 में ये 304 मिलियन का गेहूँ एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि इंक्रीज़ वॉल्यूम कितना हुआ, 215%। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और अब तो मौके ही मौके हैं, क्योंकि दोनों तो मार्केट से कट चुके हैं, यूक्रेन और रशिया। तो भारत के लिए मौका बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि भारत हमेशा सरप्लस की स्थिति में रहता है। पिछले 5 साल से तो ये ट्रेंड चल रहा है, भारत गेहूं के प्रोडक्शन के मामले में सरप्लस में है। और एफसीआई के गोदामों के पास इतना स्टोरेज ही नहीं है कि वो इनको स्टोर कर सके। तो यहाँ पर भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जिसको, और इन एक्सपोर्ट से भारत को ही बेनिफिट है, क्योंकि किसानों को ज़्यादा आमदनी होगी, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और सरकार के पास विदेशी मुद्रा भी आएगी। तो ये है पूरा मामला। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।